हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ बूस्टर क्लासेस। जो है आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में। जो है तो सबसे पहले हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी तो यही होता है कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। जो है और अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं। जो है उम्मीद किया जा रहा है कि जुलाई में आ ही जाएगा, इसी मंथ में जो है संभावना जो है कि आ जाएगा। जो है तो नोटिफिकेशन जब भी है, पर इतना कंफर्म है कि अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। जो है तो समय भी कम है। अगर अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम इसका होता है तो लगभग 100 डेज बचे हुए हैं जो है हमारे पास। जो है तो हम आज देखेंगे, सिलेबस देखेंगे और एनालिसिस देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। जो है तो उसी के हिसाब से हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो है ना। और साथ में फिर हम बाद में जो है अगले वीडियो में हम PYQ भी देखेंगे। जो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। जो है ताकि एक पता रहे हमें कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। जो है तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। जो है नोटिफिकेशन जब भी आएगा, आना तो ही, तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर करना ही होगा। तो अगर हम प्रीलिम एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेनली क्या है, दो पार्ट में ये डिवाइड है। जो एक तो प्रीलिम हो गया और एक मेंस हो गया। जो है ठीक है। अब प्रीलिम्स में एक जीएस का पेपर होता है और एक हिंदी का पेपर होता है ना। तो सबसे पहले हम जीएस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फिर हिंदी के बारे में बात करेंगे। मेंस उसके बाद बात करेंगे कितने नंबर का होता है, मेंस में क्या आता है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स में ये देखेंगे जीएस कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो 140 और 60 कितने हो गए, टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 नंबर के होंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स के होंगे, 200 नंबर के होंगे। और जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका जो नंबर होता है प्रीलिम्स का, वो मेंस में नंबर नहीं जुड़ता है। सिर्फ अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे तभी हम फिर मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं दे पाएंगे। कट ऑफ लगभग इसकी कितनी जाती है, लगभग 130 मान के चलिए। 125 गई थी जो है, पर 130 के ऊपर ही आएगा, तभी होने की संभावना है जो है जनरल की। जो है ना। तो ये प्रीलिम्स की बात होगी कि जीएस में 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 नंबर का होता है। और फिर 1 घंटे का, देखो जीएस जो है आपका वो 2 घंटे का है, ठीक है, 2 आवर का जो है। और हिंदी जो है वो 1 आवर का है ना। तो इन दोनों के बीच में जैसे मान लीजिए एक दिन में जो पेपर हो, जैसे पीसीएस का हम पेपर देते हैं, तो पहले शिफ्ट में क्या होता है, जो है जीएस का पेपर होता है। दूसरे शिफ्ट में क्या होता है, सीसैट का होता है। वैसे ही पहले शिफ्ट में जीएस का पेपर होगा और दूसरे शिफ्ट में क्या होगा, हिंदी का पेपर होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स अभी हम देख रहे हैं, तो प्रीलिम्स में ये देखेंगे जीएस में क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में देखिए आपको ये दिख रहा होगा जीएस में क्या क्या आता है। जो है ना, जीएस में क्या क्या आता है। सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान जो आता है, भारत का इतिहास आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है, भारतीय राजतंत्र आता है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति आता है, भारतीय कृषि आता है, वाणिज्य एवं व्यापार आता है, जिसको हम ट्रेड एंड कॉमर्स बोल सकते हैं। अब देखिए जनसंख्या हो गया, पर्यावरण, नगरीकरण। यहाँ पर एक ब्रैकेट में एक चीज़ दिया गया होगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है, ठीक है। मतलब आप जो भी चीज़ें ये पढ़ेंगे वो भारतीय संदर्भ में ही पढ़ेंगे, बाहर का नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लो जनसंख्या हो गई, तो भारत की जनसंख्या के बारे में ही हम पढ़ेंगे। जो पर्यावरण हो गया, तो भारत के पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। उसके बाद है हमारा भूगोल, ठीक है। तो इसमें विश्व का भी आ जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाएगा, साथ में इंडियन ज्योग्राफी भी आ जाएगा। साथ में प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जो हमारे आसपास में जो मिलता है, जो हमें मिलता है, जो नेचुरली जो है वो चीज़ जो है। अधुनातन अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है, जो भी अभी रिसेंट का जो भी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो भी करंट अफेयर चल रहा होगा वो हमें पढ़ना होगा। सामान्य बौद्धिक क्षमता जो है, ठीक है, तो इसमें रीजनिंग आती है, जो है ना, रीजनिंग जैसे एसएससी के लिए जो भी पढ़ते हैं, जो भी चीज़ सीसैट में भी आती है, तो वैसे ही सेम जैसे, है ना। सीरीज आ गया जैसे, है ना, अलग अलग। अब डायग्राम आ गया, जैसे पिछली बार ये पूछा गया था इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, जो है ना, ये इस टाइप के जो है, तो ये इस टाइप के जो है क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। जो है तो रीजनिंग के आप अगर देखेंगे तो लगभग 12 से 15 के बीच में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जो है उसके बाद हम बात करेंगे जो है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति जो है, ठीक है, ये आता है। यूपी स्पेशल से भी 12-15 क्वेश्चन आते हैं। कृषि हो गया, 5 क्वेश्चन इससे लगभग आ जाते हैं। जो है ठीक है, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं
के संबंध में विशिष्ट जानकारी जो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। अब इसके बाद देखो जीएस आप देख ही रहे हैं ना कि 140 क्वेश्चन आएगा जो है, ठीक है, 140 नंबर का आएगा। तो जीएस में कहाँ से क्या आता है वो भी हम अभी बाद में देखेंगे जो है ना। ये तो अभी मैंने बस बताया है सिलेबस क्या क्या है जो है, अभी मैं ये भी बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं जो है। अब देखिए, अब दूसरा जो सेक्शन था प्रीलिम्स में जो है, दो पार्ट में डिवाइड था प्रीलिम्स आपका। एक पार्ट जो था प्री का, एक पार्ट था जीएस जो आपने अभी यहाँ पर देख लिया। अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, हिंदी है जो है। तो हिंदी में देखते हैं जो है, हिंदी 60 नंबर का आता है और 6 टॉपिक रहते हैं। हिंदी सबसे बढ़िया स्कोर करने के लिए सबसे बढ़िया हिंदी है, क्योंकि इसमें 6 टॉपिक है और आपको एक ही बुक पढ़नी है, कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग बुक से पढ़ने, बस थोड़ा सा क्या है, एक दो टॉपिक के लिए आपको थोड़ा सा जो है अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे आपका विशेष्य और विशेषण हो गया, साथ में वाक्य योम, ये वर्तनी शुद्धि जो है ना, इन सब में क्या होता है, थोड़ा सा आप वाक्य को देख रहे तो ये एक पार्टिकुलर बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये आप कहीं से भी यूट्यूब पर देख लीजिए, कहीं से अलग से जो है देख सकते हैं जो है ना, वो आपकी मर्जी है जो है। अब देखिए विलोम जैसे है तो ये 10 नंबर का आता है जो है। अब ये मैंने एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ। ये आपको चाहे आप ये बुक ले लीजिए या फिर आप ये बुक ले लीजिए जो है, आपको ये सारे रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के जो है। मैंने देखा कि जो विलोम में 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2014, 2010 और ये टीजीटी का हो गया है ना, ये और भी जैसे एक दो एग्जाम में उसमें ऐसे डायरेक्ट रिपीट हुआ है। बल्कि 2014 और 2010 ये तो आरओ का ही था जो है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए, इसमें मिल जाएगा आपको जो है, एक जगह ही पूरा आपको दिया गया है कि ये क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं जो है। तो ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है जो है। मैंने वैसे जो है मैं इससे ही पढ़ा था, मैंने जो है इस वाली बुक से जो है, तब भी मेरा प्रीलिम्स 2021 का निकल गया था आराम से जो है, मेंस किसी कारणवश नहीं हो पाया था जो है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है। हमने प्रीलिम्स तो पढ़ लिया जैसे ना कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं जो है, मतलब जैसे जीएस का 140 क्वेश्चन हो गया, 140 नंबर का, और हिंदी जो है 60 नंबर का हो गया। अब हम बात करेंगे मेंस की जो है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, मेंस, जिसको हम मुख्य परीक्षा बोलते हैं जो है। तो अब ये क्या है, ये 400 नंबर का टोटल है, कितने नंबर का, 400 मार्क्स का जो है, कितने मार्क्स का, 400। अब देखिए इस कितने पार्ट में डिवाइड है, देखिए सबसे पहले तो एक पार्ट हो गया आपका सामान्य अध्ययन, मतलब जीएस वाला जो पोर्शन है, जीएस वाला जो आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स में वो आपका मेंस में भी काम आएगा जो है। ऐसा नहीं कि आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा तो मेंस में काम नहीं आएगा जो है, इसीलिए आपको ये चीज़ जो है ध्यान थोड़ा रखना होगा। जीएस जो आएगा 120 प्रश्न आएंगे, 120 नंबर का जो है, तो आपका 120 नंबर तो जीएस से सिर्फ आ जाएगा जो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सामान, अब दूसरा पार्ट, जैसे एक पार्ट तो आपका खत्म हो गया, 120 नंबर आपके हो गए जो है, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है सामान्य हिंदी एवं आलेखन जो है, ये दो पार्ट में डिवाइड है जो है। पहला जो पार्ट है वो परंपरागत सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ये लिखना होगा इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये जो जीएस वाला पोर्शन था ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा जो है। तो जो हिंदी सामान्य हिंदी एवं आलेखन है वो दो खंड में डिवाइड है जो है। पहला जो है ये परंपरागत सब्जेक्टिव हो गया, जैसे ये लिखा है दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, ये सारी चीज़ जो है ये 21 नंबर का टोटल आ जाएगा जो है। उसके बाद किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करिए जो है, ठीक है, तो ये 15 नंबर का आ जाएगा। टेबुलर फॉर्म जैसे इस तरह कॉलम में बना के लिखना होगा। फिर पत्राचार जो है, पत्राचार 24 नंबर का आएगा, कोई एक पे जो है, चाहे आप कार्यालय वाले लिखिए, चाहे शासकीय लिखिए, चाहे इस पे लिखिए, ये टिप्पण एवं ये प्रतिवेदन जो है, इस पे एक कोई एक टॉपिक लिखना होगा, कितने नंबर का होगा, 24 नंबर का होगा। उसके बाद परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, जैसे मतलब पता है इसमें क्या होता है, एक बुक आती है, आपको बाद में जब बुक लिस्ट बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, वो रिपीट ही होते हैं, अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना, रिपीट होते। देखिए जब आपको पहले से पता है ना कि इस वाली बुक से आता है, तो सबसे पहले आप उसी को करिए जो है, उसके बाद कोई आप दूसरा रिसोर्स लीजिए, क्योंकि जहाँ पर आपको पता है कि 10 में से आपको अगर 5 नंबर या 7 नंबर वहाँ से पहले से कन्फर्म है कि यहीं से ही आएंगे, सबसे पहले आप उसको कर लीजिए। उसके बाद अगर आपकी इच्छा अगर जो है अगर होती है, तब उसके बाद आप कोई दूसरी बुक जो है पढ़िए जो है ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है जो आप कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हैं जो है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा कंप्यूटर ज्ञान भी ज़रूरी है, आज के टाइम पर तो ऐसे भी कंप्यूटर ज्ञान का बहुत महत्व है जो है, तो थोड़ा बहुत तो बेसिक एक होना चाहिए, है ना। जैसे अब पता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 GB में कितने जो है केबी होते हैं, है ना, किलोबाइट कितने होते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा होना चाहिए। फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कीज पूछ लेते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मेंस का, जैसे देखिए
पहला तो आपका जीएस वाला हो गया, मेंस की बात कर रहे हैं हम जो है, ठीक है। तो ये पहला जीएस, ये ऑब्जेक्टिव होता है, आपको पता चल गया। अ, ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर ये हिंदी वाला जो है ये सब्जेक्टिव है, मतलब ये लिखने वाला, ये लिखा जाएगा इसमें, जो गद्यांश का शीर्षक, ये सारी चीज़ें, ये लेटर भी लिखा जाएगा। फिर ये भी चीज़ें हैं जो पत्र भी लिखा जाएगा, और उसके बाद ये सब भी जो है चीज़ें करना होगा जो है। फिर उसके बाद है सामान्य, दूसरा जो खंड है हिंदी का जो है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव होगा, जैसे लिखना होगा ये भी जो है, ठीक है। तो इसमें क्या आधा घंटा आपको समय मिलेगा जो है। आधा घंटा में आपको जो है कितने, देखो शब्द है, छः, छः वाक्य ये हैं, छः 12, छः 18 और 24 और 30 जो है, ठीक है। तो टोटल देखो 30 क्वेश्चन है और 30 मिनट आपको मिलेंगे जो है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, विलोम आ जाएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आ जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तत्सम एवं तद्भव शब्द आ जाएगा, विशेष और विशेषण हो जाएगा। अब देखिए जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, अब देखिए यहाँ प्रीलिम्स का था ना जो है, ये हिंदी के जैसे थे नहीं कि विलोम था, वाक्य एवं वर्तनी, ये सारे हैं। बस पता है आपको एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा वहाँ पर, पर्यायवाची नहीं दिख रहा होगा। जो प्रीलिम्स में पर्यायवाची आता है वो मेंस में पर्यायवाची नहीं आता है। बाकी पांचों टॉपिक जो है वो सेम है, प्रीलिम्स में भी वही है और साथ में मेंस में भी वही सेम है। तो एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरी बात मानिए, मैं प्रीलिम्स निकाला हूँ, मैं मुझे भी हिंदी मैंने कभी नहीं पढ़ी थी जो है, पर मैंने 3-3 घंटे में एक एक टॉपिक कवर किया। जैसे विलोम पढ़ रहे हैं, ये पतली सी बुक होती है भाई, है ना। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, बार बार पता है, जैसे जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें अगर 4 ऑप्शन है जो है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन उसी समय पढ़ लीजिए आप जो है, चारों ऑप्शन ये किसका किसका होगा जो है, पता है इससे क्या है ना। और ऐसा नहीं कि एक बार में आपको सब कुछ आ जाएगा भाई। एक बार मैं ये कह रहा हूँ कि एक टॉपिक में 3 घंटे लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, जब बाद में आप रिवाइज करने लगेंगे तो आपको सब आने लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको याद भले नहीं आ रहा, लेकिन जब ऑप्शन आप देखते हैं तो तुरंत आप समझ जाते हैं जो है, ठीक है। ये मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, यूपी पीसीएस का भी निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं एक थोड़ा सा अनुभव के तौर पे ही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। कोई ऐसे नहीं कि मतलब बस कुछ भी ऐसे बता दे रहा हूँ। उसके बाद हिंदी जो है, ठीक है, उसके बाद जो हिंदी निबंध है उसमें 3 निबंध आपको लिखने होंगे, 40-40 नंबर के होंगे। अब देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 ऐसे लिखने होंगे। अब जैसे ये है कि इसमें तो 3 टॉपिक दिख रहा है, तीनों में से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना होगा, कोई भी तीनों में। जैसे एक साहित्य एवं संस्कृति से आएगा, एक सामाजिक क्षेत्र से आएगा, एक राजनीतिक क्षेत्र से आएगा। इसमें से कोई एक एस्से आपको करना होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो एस्से होगा वो विज्ञान, पर्यावरण और ये प्रौद्योगिकी, इसमें से आर्थिक क्षेत्र या कृषि एवं व्यापार, इसमें से कोई एक करना होगा। और जो शब्द सीमा है 600 जो है वर्ड्स का लिखना होगा आपको जो है, उससे कम नहीं। और ये जो है ये हिंदी में लिखना होगा, किस में लिखना होगा आपको, हिंदी में लिखना होगा जो है। उसके बाद है आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है, शब्द सीमा कितनी है इसकी, 600 मार्क्स की, 600 मतलब शब्द की, सॉरी जो है, ठीक है। तो ये आपको ये सारा चीज़ करना है। जैसे ये प्राकृतिक आपदाएं, जैसे ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ आपको अगर थोड़ा सा पता है ना, सारी चीज़, जैसे मान लो भूकंप आ रहा है या बाढ़ आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई एक टॉपिक आ जाएगा, एक राष्ट्रीय विकास योजनाएं से रिलेटेड आएगा। तो ये इसलिए इतने सारे ऑप्शन है। देखो पहला जैसे मान लो, देखो 1 मिनट मैं इसको कर देता हूँ जो है, देखो मैं ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 1 मिनट, जैसे देखिए, जैसे मान लो ये एक प्रश्न है इसमें से, तो तीनों में से कोई एक टॉपिक करना होगा आपको, ठीक है, एक टॉपिक यहाँ से। फिर ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ से भी एक टॉपिक करना होगा। साथ में ये तीसरा प्रश्न है, ये तीनों क्या ना अलग अलग इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आ जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा टॉपिक में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप फ्लड के बारे में अच्छा लिख पाते हैं जो है, तो आप उसी वाला जो है चूज़ करिएगा जो है ना, उसको आप लिखिएगा। और ये 600 वर्ड्स के लिखने होंगे जो है, और कितने का नंबर का होगा, 40 अंक का होगा। तो ये आपका 40 नंबर का ये हो जाएगा, 40 नंबर का 3 ऐसे आपको लिखने होंगे जो है। तो इस तरीके से देखो, जीएस वाला 120 नंबर का, मेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, 160 ये हिंदी वाला पोर्शन हो गया जो 2 पार्ट में डिवाइड था, और 120 ये अभी ये निबंध वाला जो है एस्से वाला हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ मिला के आपको 400, और ये 400 में से ही आपका मेरिट बनेगा जो है। आपका जीएस जो प्रीलिम्स वाला जो है उससे कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ वो क्वालिफाइंग है जो है। उसकी कट ऑफ जो है उसका जाता है लगभग 130 उस लगभग जो है जाता है, जो 130 के ऊपर ही जो है। अब देखिए 200 में से जो है उसमें था जो है। अब देखिए हम एनालिसिस देखते हैं जो है, ARO का जो है टॉपिक वाइज जो है एनालिसिस देखते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं जो है। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना ज़्यादा, जहाँ से आते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, देखो ये जैसे 2021 में इतना आया है, ये ज्योग्राफी प्लस एग्रीकल्चर 11, 18, 22 इस तरह जो आए हैं ना। तो सबसे पहले एक टॉपिक हो गया ज्योग्राफी, हो गया क्या, हो गया ज्योग्राफी हो गया।
प्लस एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर भी इसमें पूछते ही पूछते हैं। दूसरा जो हो गया वो हिस्ट्री हो गया आपका, क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया जो है, ठीक है। अब तीसरा देखो पॉलिटी है, पॉलिटी में से 7 क्वेश्चन कभी आते हैं, कभी 8 आते हैं, ऐसे आते हैं जो है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा उसको आप इग्नोर करिएगा जो है। लेकिन हिस्ट्री के देखिए 21 आ गए, 22 आ गए, 23 आ गए, तो इसका मतलब ये है कि 20 के ऊपर जो है क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। इसमें भी 19-20 ऐसे रहते हैं जो है, ये लगभग बराबर रहता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है। उसके बाद देखो रीजनिंग का टॉपिक भी आपको करना है, 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ये आते आते हैं, और रीजनिंग ईजी आती है, ऐसा नहीं है जो है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूँ मुझ पर आप विश्वास करिए जो है, मैं रीजनिंग का इतना बढ़िया से आपको करा दूंगा, वीडियो बना दूंगा जो है, कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके लिए भी साथ में पीसीएस के लिए भी जो है, सीसैट पोर्शन में बिल्कुल आप जो है निश्चिंत रहिए, मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा आपको जो है। करंट अफेयर्स को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते जो है, ठीक है। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, इससे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो है, ठीक है। इससे जो है क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल से जो है देखो कितने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन, ठीक है। और 12-12-10 ऐसे करके आए जो, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि पहले जैसे ये 14+5 है, तो उसके हिसाब से थोड़ा। इकॉनमी से 7 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था, करंट अफेयर का ही पूछा था, जैसे आप बजट वजट ये सारे देख लीजिए जो है, ठीक है। इन्वायरमेंट से भी 4 क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं। मिसलेनियस बहुत ज़रूरी है, मिसलेनियस जो है बहुत ज़रूरी है, 21 क्वेश्चन मिसलेनियस में क्या हो गया, सेंसस हो गया आपका, है ना। ये आईएफएसआर हो गया, रिपोर्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, इसका भी छोटा वीडियो बना के मैं छोड़ दूंगा जो है। सेंसस का भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, अर्बनाइजेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं जो है ना, ये सारा चीज़ जो है। साइंस से भी 13 क्वेश्चन आते हैं जो है। तो हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट हो गया। अब देखो यूपी स्पेशल और रीजनिंग, ये दो मिला के ही 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी स्पेशल और रीजनिंग जो है 25 से 30 क्वेश्चन, तो ये भी, और ये सब इजी है, ऐसा नहीं है जो यूपी स्पेशल में कोई ऐसा नहीं, सब रिवीजन करना है आपको, बस देख देख के कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या था। और सबसे बढ़िया तरीका यही है, पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगाइए जो है ना, PYQ जो है, PYQ, इससे जो है आपको किसी से भी मदद नहीं लेनी पड़ेगी। अब पता है जीएस का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट होता है जो है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है। चीज़ें आपको थोड़ा सा जब तक खुद से आप रियलाइज़ नहीं करेंगे जो है कि कैसे क्या आ रहा है क्वेश्चन। अब जैसे कोई भी बताएगा तो वो पहले का बताएगा कि इस तरह आया हुआ जो है, लेकिन क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता, ना हम बता सकते ना कोई दूसरा। लेकिन जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे जो है, प्रीवियस ईयर में इस तरह आया है, प्रीवियस ईयर में ऐसा है, तो संभावना क्या है इस टाइप में, इस बार क्या आएगा जो है, ये आप ही सिर्फ कर सकते हैं जो है। और उसके लिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्या 4-5 साल के ऐसे बस 4-5 क्वेश्चन पेपर देखने हैं जो है। उसमें कितने हैं भाई, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, एक दिन में मान लो पूरा अच्छे से जो है। उसके बाद तो आपको पता चल ही जाएगा ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आए। जैसे पिछली बार आया सेकेंड एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ये सब पूरा जो है अरेंज, वो उसमें मैच द कॉलम था, ये सारी चीज़ें थी जो है। तो थोड़ा सा क्या है ना, अब हम लोग को लग रहा था पहला ही आएगा या जो भी चीज़ आएगा, बहुत डीप नहीं पूछते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर का आपको सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, है ना जो है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना होगा जो है। और बाकी जो है मैं अगले वीडियो में बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा, साथ में मैं टॉपिक छोटे छोटे कवर करना स्टार्ट करा दूंगा। मिसलेनियस के जैसे टॉपिक हो गया आपको, जैसे रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें ईजी लैंग्वेज में जो है बहुत अच्छे से जो है ना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होते रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा